भोपाल की शाम ढल रही थी, लेकिन निशातपुरा के उस इलाके में जिसे लोग ईरानी डेरा कहते हैं, यहाँ अलग ही अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ सूरज के ढलने से नहीं बल्कि खौफ से बनता है। भोपाल का ईरानी डेरा वह इलाका जहाँ अपराधियों की पकड़ इतनी गहरी है कि जैसे पूरा मोहल्ला एक ही सांस में जीता हो। सांस भी ऐसी जिसमें हर वक्त टकराव, तनाव और खतरे की गंध तैरती रहती थी, जिसके चलते पुलिस भी कई बार कदम पीछे खींच लेती है। लेकिन इस बार भोपाल पुलिस ने एक कदम पीछे जरूर किया, लेकिन कदम पीछे की वजह थी लंबी छलांग जो पुलिस को कुछ घंटों बाद डेरे में रह रही एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए लगानी थी। लेकिन इस बड़ी मछली के चक्कर में पुलिस के हाथ कई ऐसी मछली हाथ लगी जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। तो कौन थी वो बड़ी मछली और उस मछली को कांटे में फंसाने के लिए कितना बवाल कटा, ये विस्तार से आपको बताऊंगा। रविवार की सुबह शहर के बाकी हिस्से में भले ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन ईरानी डेरे में किसी तूफान के आने जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्ट्रीटर राजू ईरानी डेरे में ही किसी बिल में छुपा है और यही उसकी गैंग का अड्डा भी है। पुलिस शनिवार रात से ही तैयारी में थी। रविवार ठीक सुबह लगभग 150 पुलिसकर्मियों के साथ ईरानी डेरे के तंग गलियों में दाखिल पुलिस होती है। सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये उस इलाके की दीवारों पर छुपे खौफ को चुनौती देने जैसा कदम था। जैसे ही पुलिस ने दरवाजों पर दस्तक दी, एक पल के लिए सब कुछ शांत लगा, लेकिन अगले ही पल शोर शराबा और फिर अफरा तफरी मच गई। अंदर से महिलाएं निकलकर पुलिस के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वह सिर्फ विरोध नहीं कर रही थी, वह पुलिस के हाथों को रोक रही थी। इस बीच पुरुष भी दौड़ पड़े और अचानक माहौल हिंसा में बदल गया। पथराव शुरू हो गया, ईंटें पुलिस के ढालों से टकराती, भगदड़, धक्का मुक्की और हवा में फैला बारूद जैसा डर। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ गया। सड़क पर कुछ देर के लिए सिर्फ चीखे, दौड़ते कदमों की आवाज गूंजती रही। इस उथल पुथल के बीच तलाशी में वो चीज मिली जिसने कहानी को और भी गहरा कर दिया। काला ईरानी के घर से बरामद हुई नकली पिस्तौल। पूछताछ में उसने कबूला कि वह खुद को पुलिस बताकर लोगों को डराता था, धमकाता था और ठगी भी करता था। इसके साथ ही पुलिस को 51 मोबाइल फोन, 21 दोपहिया वाहन जो कई वारदातों की गुत्थियां खोल सकता है। लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी तस्वीर कुछ और थी। 34 लोगों की गिरफ्तारी, महिलाएं भी गिरफ्तार हुई जो भीड़ का हिस्सा थी जिसने पुलिस को रोकने की कोशिश की। शाम होते होते निशातपुरा का माहौल वैसे ही तनावपूर्ण था जैसे कोई बड़ा तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस 34 लोगों को थाने ले आई। इसके बाद क्या कुछ हुआ, पुलिस से सुनिए। इसका पर्पज़ यही था कि अक्सर क्या होता है कि जो ईरानी डेरा कुख्यात है, इसमें समस्या ये आती रही है कि यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग की संभावना बनी रहती है, क्योंकि और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वो ईरानी डेरे के लोग आगे कर देते हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई कम बल के साथ इस स्तर पर अभी के रूप में होना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए पूरा जो माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, उन्होंने पूरा जोन 4 का बल को इकट्ठा करने को कहा और एक बड़ी दबिश करने को कहा। वक्त के साथ धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे कार्रवाई करते रहेंगे, ये बदमाश आगे हम लोग कम बल में भी काम कर पाएंगे और आसानी से इनको पकड़ पाएंगे। सर अभी हमने 150 के बल के साथ दबिश दी। नहीं, कोई किसी तरह का पथराव नहीं हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस था, मतलब गाली गलौज इस तरह की चीज़ें हुई हैं और मतलब कोशिश की है कि पुलिस को ना ले जाने के लिए, तो उसके शास के बाद में उसका अपराध। महिलाओं को आरोपी बनाया, इसमें हमने 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सर, आपकी तरफ से जानकारी दी गई कि 22 पुरुष और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आपने ये भी जानकारी दी कि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने शासकीय बाधा में लोग कार्रवाई करने के तो रोका। इसमें से वो लोग कौन है, कितने लोग हैं इसके अंदर जो गंभीर अपराध में मामला दर्ज हुआ था, या फिर कहीं बाहर जाकर उन्होंने चोरी करी या लूट करी, ऐसे? नहीं, ये जो 22 पुरुष हमने किए हैं, मुख्यतः ये 22 पुरुष ही ये उन सब चीज़ों में सम्मिलित है। इस तरह की जानकारी हमको आ रही है, लेकिन वर्तमान में इन 22 में से 7 तो हमारे पास क्लियर हैं, जो या तो गिरफ्तारी स्थायी वारंटी हैं या फिर इनामी बदमाश है। लेकिन बाकी 15 की भी जानकारी आ रही है और उनको भी आगे पूछताछ के लिए लिया जाएगा। और जो राज्य की पुलिस, हम सभी राज्यों से संपर्क कर रहे हैं, जो राज्य की पुलिस उनको चाहेगी तो उनके खिलाफ, उनके साथ। ईरानी डेरा जहां सालों से अपराध और दहशत ने अपने पैर पसार रखे थे, वहां रविवार की कार्रवाई सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश इस बात का कि कानून की नज़र चाहे कितनी भी देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचती जरूर है। इन 34 गिरफ्तारियों के साथ पुलिस ने ये साफ कर दिया कि अब इस इलाके की सांसें वही तय नहीं करेंगे जिन्होंने डर को हथियार बना रखा था। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये दबिश ईरानी डेरे की कहानी बदलने के लिए काफ़ी होगी या फिर कुछ दिनों की खामोशी के बाद वही पुरानी परछाइयाँ वापस लौट आएंगी? फिलहाल इतना साफ है कि भोपाल पुलिस आगे भी ऐसी कार्रवाई करती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं
आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं? धन्यवाद।